अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पोस्टें बनाना और फैनाफ्लेक्स और ये सब कुछ बनाना जो है ना, बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। तो अभी आज जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है ना, कोई भी सिंपल सा लोगो किसी भी पेज के लिए या कोई भी किसी टाइप का भी, मतलब आज फर्स्ट लोगो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। सिंपल सा होगा। तो वो लोगो जो है ना, किस तरह अपने मोबाइल के अंदर बनाया जाता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है KZA ग्राफिक्स, और इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना। हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्सल लैब है ना, पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर प्लस का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने इस प्लस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा शेप ऑप्शन। शेप ऑप्शन शेप ऑप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर आपने कर देना है ब्लैक। जैसे मुझे ब्लैक चाहिए, आप लोग कोई भी कर सकते हैं। ब्लैक करने के बाद आपने क्या करना है, ये रेडियस जो है ना, आपने थोड़ा सा, रेडियस से क्या होता है ये देखें, जो इससे सॉरी रेडियस ये ऊपर रह गया। ये जो रेडियस है ना, रेडियस, इस रेडियस से क्या होता है ये देखें, इसके कॉर्नर कर्व में हो जाते हैं। जो कॉर्नर देखें ना, तो इसके कॉर्नर को हमने थोड़ा सा इस तरह कर्व बना देना है। ठीक है, उसके बाद इसके साइज़ जितना भी आप लोगों को चाहिए उस तरह का साइज़ आप लोगों ने इसका एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इस सेंटर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आके इसके रिलेटिव पोजीशन से इसको सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको रोटेट करना है। यहाँ से रोटेट ऑप्शन पे आके इसको 45 डिग्री आपने रोटेट कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये 45 लिखा आ गया। यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखें, इसका साइज़ अभी बड़ा है तो दोबारा एडिट में जाना है, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देना है। इतना साइज़ हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा डिग्री ऐसे रोटेट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो है ना, आप लोगों ने इसको रोटेट करना है। 45 डिग्री जब रोटेट हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन में आ जाना है। यहाँ से इसको सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा शेप ऑप्शन पे आ जाना है। शेप ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से फिर वही रेडियस थोड़ा सा देना है इसको, और इसकी शेप को इस तरह आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है जहाँ भी आप लोग एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप लोगों को एडजस्ट करनी है। उसके बाद कलर आपने सेलेक्ट कर लेना, मुझे येलो कलर ही चाहिए, इस तरह का कलर। उसके बाद आपने इसका जो स्ट्रोक है उसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, ये जी आपकी अपनी मर्ज़ी से, मैं तो वैसे ही आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोगों ने ऐसे करना है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की कोई सी भी जो है ना इसको कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इसी तरह ही करें। तो यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, राइटिंग करना है। राइटिंग के लिए ऊपर प्लस पे जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाना है। टेक्स्ट पे आने के बाद आपने डबल टिक करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं अली। ठीक है जी, अली लिख देते हैं। अली लिख के इसको ओके करेंगे। इसके साइज़ को यहाँ से बड़ा कर देंगे। उसके बाद अब ए में आएंगे। ए आने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट का नाम क्या है जी, फ़ॉन्ट का नाम है कुमैल। ठीक है ना, फ़ॉन्ट का नाम है, ये देखें, ये कुमैल। ये आपने डाउनलोड कर लेना। मैं इसे यूज़ करूँ, आप कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है, लेकिन मुझे ये प्यारा लग रहा है फ़ॉन्ट, तो मुझे मैं इसी वजह से ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डबल टाइप करना है, इसको दोबारा लिख देना है राइट्स। ठीक है, तो राइट से लिखने के बाद तो इस राइट्स के जो है ना, इस कलर का हम जो है ना, राइट को कलर वही दे देते हैं जो नीचे हमने येलो दिया है। तो ये यहाँ तक हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, सिंपल आपने दोबारा न्यू टेक्स्ट करना है। न्यू टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट इंग्लिश में अली राइट्स लिखना है। यहाँ पे अली राइट्स इंग्लिश में लिखने के बाद आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। किसी तरफ कर सकते हैं, जैसे पिक्सल लैब के अंदर एक फ़ॉन्ट मौजूद है, ये मीमी फ़ॉन्ट्स। ठीक है, तो मीमी फ़ॉन्ट्स को जो है ना आपने सेलेक्ट करना है। कोई सा भी आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप यही करें। तो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को ब्लैक कर देना, कलर को ब्लैक करना है। ब्लैक करने के बाद आपने इस तरह एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद ही आप लोगों ने इसके दोनों साइड से इक्वल कर लेना है। यहाँ पे एडजस्ट होके उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस आइकन पे आना है। यहाँ पे टेक्स्ट सॉरी यहाँ प्लस पे आना है। यहाँ पे शेप ऑप्शन पे आ जाना है। शेप पे आएंगे, यहाँ शेप चेंज कर लेंगे। ये वाली, ये देखिए शेप चेंज कैसे होती है, ये वाला ऑप्शन है, इससे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे यहाँ से स्टार सेलेक्ट कर लेना है। स्टार सेलेक्ट करने के बाद स्टार का कलर जो है आप लोगों ने येलो कर देना है। येलो करने के बाद आप लोगों ने स्टार को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे भी आप लोगों को चाहिए। ठीक है, ये इसको यहाँ से सेंटर कर देना है। यहाँ रिलेटिव पोजीशन में आके सेंटर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर कर देना है थोड़ा सा इसको।
ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ खींच के रहना है और इसके साइज़ को छोटा कर देना है। और छोटा करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, फिर इसको मज़ीद कॉपी करना है और यहाँ से इसी को एडजस्ट कर लेना है, मतलब यहाँ पे तीसरे को भी ले आना। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे अली राइट्स हमारा लिखा गया, ये सर्कल लोगो तैयार हो गया। उसके बाद जो ये पीछे हम लोगों ने ये ब्लैक लिया था, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके स्ट्रोक को यहाँ से, ये स्ट्रोक इसको ऑन कर देना है। ऑन करेंगे तो यहाँ से जो है इसके स्ट्रोक को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे जितना हम लोग को चाहिए। और इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से आके बैकग्राउंड कलर को जो है ना वाइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से वाइट होगा बैकग्राउंड कलर। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो वीडियो को आपने पॉज करके स्लो करके वीडियो को आपने देखना है और समझना है कि कैसे इसमें काम हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज इमेज। तो सेव एज इमेज पे आके आप लोगों ने इसे सेव कर लेना। वो प्रोजेक्ट पे सेव करना है, यहाँ प्रोजेक्ट पे नाम क्लिक करके यहाँ पे आप लोग इस तरह भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सेव हो चुका है। उसके बाद जी कुछ लोग जो है ना पूछ रहे होते हैं कि हम लोगों ने जो है ना ऑनलाइन अगर इसकी अर्निंग वगैरह करनी हो तो हम लोग कैसे इसकी ऑनलाइन अर्निंग करें। तो ऑनलाइन अर्निंग करने का सिंपल तरीका ये है कि आप लोगों को पहले मतलब कस्टमर ढूंढने होंगे। सबसे मेन चीज़, सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने काम ठीक करना होगा, काम में सफाई हो, थोड़ी क्लैरिटी हो, मतलब देखे जो उसे पसंद भी तो आए ना कि यार किस तरह का मैंने काम किया। अभी ये देखें, ये सिंपल सा लोगो है, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें क्या है, लेकिन ये दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोगों ने भी यही करना है, सिंपलिसिटी लेके आनी है और क्लैरिटी लेके आनी है। तो जितना ज़्यादा ऑकवर्ड बनाएंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद भी सिखाया जाएगा वक्त के साथ साथ। और प्रैक्टिस जब भी करनी है आप लोगों ने कोशिश यही करना है कि थोड़ा बहुत किसी को देख लें, किसी काम को, उसको कॉपी करें और थोड़ा बहुत अपना आइडिया लगा लें। तो उससे ये होता है कि आपका एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा कॉपी किया था, किससे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन लिया था। ठीक है, तो जी यहाँ पर देखें जी, तो मैंने ये वाला जो है, ये अली राइट्स है ये वाला, तो इसको मैंने थोड़ा सा कॉपी, ये देखें इसी तरह का मैंने देखें बनाया। इसने अपने फ़ॉन्ट यूज़ किए तो मैंने अपना थोड़ा फ़ॉन्ट, थोड़ा मतलब ऐसे फ़ॉन्ट यूज़ किया थोड़ा अच्छा लगे। तो इसी वजह से जो है ना ये देखें, ये वाला जो है ना, ये जो अली राइट्स लिखा हुआ ये वाला, ये इसी को मैंने कॉपी किया, ये इस तरह का बनाया। तो आप लोग जो है ना इस तरह का बना सकते हैं, लेकिन ये बस फ़र्क ये है कि आप लोगों ने बस अपना भी उसमें थोड़ा आइडिया लेके आना है। ऐसे आप लोग बनाएंगे तो फिर सिर्फ किसी को कॉपी करते रहेंगे, वो ये होगा कि एक अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा ये है कि फिर क्लैरिटी नहीं आती बंदे काम, जब बंदा अपना आइडिया थोड़ा लगा लेता है वो फिर ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आज की वीडियो जो यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो